सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कई राजनीतिक दल चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। बीजेपी जनता से जुड़े रहने का प्रयास करती है, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो मोदी सरकार में जनता के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। योजनाओं से जनता को परिचित कराया जाएगा। मोदी जी ने भारत की छवि को पूरे विश्व में सुधारा। मोदी जी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड की शुरुआत भी की। तो ब्रजेश पाठक इस वक्त कुशीनगर के दौरे पर और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। मोदी जी ने आयुष्मान भारत को डिजिटल रूप दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये कुशीनगर दौरा। पद में गोरखपुर क्षेत्र की पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग में हम सभी अपने जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षों से, माननीय जिला पंचायत सदस्यों से हमने प्रशिक्षण के संबंध में बात किया है। किस ढंग से केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं को जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं को चला करके आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुँचाना है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित होकर के जन जन को जोड़ना है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गाँव में भी और गांव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2024 के चुनाव में आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलाती रहती है। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण देकर के जनमानस में और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग। रजनीकांत ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। अखिलेश यादव से मिले सुपरस्टार रजनीकांत। अखिलेश के आवास पहुंचकर मुलाकात की। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले रजनीकांत, अखिलेश यादव मेरे पुराने मित्र हैं। काफी समय बाद लखनऊ आया हूं। आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। 9 साल से हमारी दोस्ती है। थोड़ी देर में अयोध्या निकलेंगे रजनीकांत। तो रजनीकांत ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे पहले कल तस्वीरें आई जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। और अब ये तस्वीर जहां पर रजनीकांत ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे फिरोजाबाद। लोक जागरण अभियान में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शाम 6:30 बजे मीडिया से संवाद करेंगे। नरेश उत्तम, राम गोपाल यादव समेत तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद। तो शाम 6:30 बजे मीडिया को से संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। नरेश उत्तम, राम गोपाल यादव समेत तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े नेता मंच पर मौजूद। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये फिरोजाबाद दौरा और इस दौरान लोक जागरण अभियान में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो शाम 6:30 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। फिरोजाबाद के दौरे पर हैं और लोक जन जागरण अभियान की ये शुरुआत है जहां पर तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा, लोक जागरण अभियान में कार्यकर्ताओं से संवाद। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां फिरोजाबाद पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इस दौरान फिरोजाबाद में लोक जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद अखिलेश यादव करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं। यहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। शाम 6:30 बजे मीडिया से संवाद रहने वाला है, बातचीत रहने वाली है और इस दौरान कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं। तो लोक जागरण अभियान में कार्यकर्ताओं से संवाद
अखिलेश यादव का। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अभी क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं, लोक जागरण अभियान कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहाँ आए हैं तो अभी सुबह 11 बजे का टाइम था, उसके बाद 12:30 बजे का टाइम हो गया, उसके बाद 5:30 बजे का टाइम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से मन की बात भी कहेंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता रोज चल रहे थे उनसे मिलने का काम करेंगे अखिलेश यादव, और 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू होंगे। जी नरेंद्र। जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी नरेंद्र, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कृपया, जिस तरह से लगातार तस्वीरें बताई जा रही है कि कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद रहा उनका, और इसके साथ ही 6:30 बजे मीडिया से कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। देखिए, 6:30 बजे मीडिया से मिलेंगे, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं की मन की बात है वो निकाल कर लाए हैं। 2024 का चुनाव था और चुनाव भी आने वाला है, तो चुनाव की तैयारियों का दौर बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो जो लोग पार्टी का रुख करने से उनको मनाने का काम करेंगे। और आज मंच की बात कही जाएगी तो मंच पर तमाम ऐसे आला जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उदयवीर एमएलसी मौजूद है, दिलीप यादव एमएलसी मौजूद है, यहाँ के पूर्व सांसद अक्षय यादव मौजूद है। तो कहीं ना कहीं मंच इस वक्त सजा हुआ है, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तम पटेल वो भी मौजूद है यहाँ पर। जी ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए नरेंद्र, और कोई कैसी भी जानकारी होती है तुरंत हम तक पहुंचाइए। तो लगातार फिरोजाबाद का ये दौरा रहने वाला है, और इस दौरान अभी अखिलेश यादव मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ में बदमाशों की खाकी को खुली चुनौती। मेरठ में सराफा व्यापारी से लूट का मामला, 13,50,000 रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। गन पॉइंट पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को एसओजी सर्विलांस और 7 टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। 51 मिनट रेकी करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों का अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है कोई सुराग। यूपी में चल रहा त्रिनेत्र ऑपरेशन, डीजीपी का सख्त आदेश। शहर में हर संवेदनशील क्षेत्र में कैमरे लगे। मेरठ पुलिस ने डीजीपी के आदेश की ठंडे बस्ते में डाला। तो मेरठ में बदमाशों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुनील कुमार वर्मा जी, इनका सराफा मार्केट में नील गली में सराफे का काम है। रोज की भांति ये शाम 7 बजे के लगभग पैदल अपने घर के लिए आ रहे थे। इनके पीछे इनका सर्वेंट अनुज भी आ रहा था। ये रास्ते में अपनी माँ के घर रुक गए थे। जब इनका सर्वेंट पीछे से वहाँ पर निकला है तो रास्ते को क्रॉस किया, 3 व्यक्तियों के द्वारा उसको गन पॉइंट पर उसका बैग छीन लिया गया। पुलिस की कई टीमें इस पर काम कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। तो मेरठ में लगातार बदमाशों का बोलबाला नजर आ रहा है। खाकी का खौफ बदमाशों में नहीं, लगातार खाकी को चुनौती दे रहे बदमाश। गन पॉइंट पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसओजी सर्विलांस और 7 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। और अधिक जानकारी के साथ केके शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके, लगातार खाकी को चुनौती ये बदमाश दे रहे हैं, अभी तक क्या कुछ जानकारी? देखिए, लूट की घटना को अंजाम दिया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, मैं आपको बता दूं, योगी सरकार में जिस तरीके से उद्योगपतियों को और सर्राफ उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और उद्योगपतियों के लिए मुफीद इलाका बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश, उसमें मेरठ की ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लीपापोती और लापरवाही भरी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 महीने में 5 ऐसी घटनाएं सर्राफों के साथ हो गई हैं, सर्राफा व्यापारियों के साथ हो गई हैं, जिनका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो चांदी लूटी गई थी और वो जो चांदी दोबारा से दी गई थी सर्राफों को, वो चांदी ना निकलकर गिलेट निकली है। ऐसा विजय आनंद जो सर्राफा बुलियन के अध्यक्ष है उन्होंने हमें बताया। वहीं करोड़ों रुपए की जो सोने पर हाथ सफा किया गया था उसकी घटना को भी अभी नहीं रोका है। मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में ये लूट की घटना हुई थी और इसी बीच में ये घर के बाहर नंदराम चौक में कोतवाली थाना क्षेत्र में
13.5 लाख रुपए लूट कर 5 मिनट के अंदर फरार हो जाते हैं आरोपी। उनको अभी तक पुलिस ट्रेस कर नहीं पाई है। न्यूज़ 1 इंडिया के पास सबसे पहले ये वीडियो आई थी कि किस तरीके से दुस्साहसिक तरीके से भरे हुए बाजार के बीच में इस लूट की घटना को अंजाम देकर यहाँ से लुटेरे भाग गए। लेकिन जितनी भी बार हमारी ठीक है के बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देश विदेश में अपने मसाला उत्पादों से अपनी पकड़ बनाने वाले गोल्डी मसाले द्वारा गोल्डी मेहंदी क्वीन का आयोजन कानपुर में किया गया। गोल्डी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता में कानपुर के 4 स्कूलों के 700 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। तो मेहंदी प्रतियोगिता में कानपुर की 4 लड़कियां प्रथम स्थान पर रही, जिनको गोल्डी मसाले के निदेशक द्वारा पुरस्कार दिया गया। कंपनी के निदेशक सोम गोयंका ने बताया कि छात्राओं की मेहंदी लगाने की लगन को देखते हुए इस तरह की आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के लगभग 20 शहरों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने अपनी प्राचीन काल के प्रति रुचि बढ़ती है। प्रतियोगिता को करीब 23 साल हो गए गोल्डी समूह को कराते हुए। इस प्रतियोगिता को कराने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो लुप्त न हो और बच्चों में आज के मॉडर्न युग में भी मेहंदी का महत्व जागरूक रहे। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और आज भी इस कार्यक्रम में करीब 11 से ज़्यादा छात्राओं ने भाग लिया है। ये करीब पूरे भारतवर्ष में 17 शहरों में आयोजित की जाती है। क्या लगता है गिनीज बुक में भी गोल्डी मसाले का नाम आएगा? हम लोग प्रयासरत हैं कि इस कार्यक्रम में जितने छात्राओं ने भाग लिया उसके तहत एक बार हम लोग एप्लीकेशन देके इसको कोशिश करेंगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हो। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सराफा कारोबारी फरार हो गया है। आपको बताते चले कि लगातार कई सारी एफआईआर भी दर्ज की गई। तो हॉलमार्क लगवाने के नाम पर जुटाई गई किलो जेवर 14 अगस्त को शोरूम बंद करके फरार हुआ ज्वेलर्स। बाबा ज्वेलर्स के नाम से विनीत वालिया का है ये शोरूम। 150 से ज्यादा लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो कंकड़खेड़ा में विनीत वालिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना कंकड़खेड़ा पुलिस विनीत वालिया पर मेहरबान। विनीत वालिया की पत्नी खुले में घूम रही है। लोगों ने कहा पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो धरना देंगे। मेरठ के एक सर्राफा व्यापारी ने आम जनता, किसान, भोली भाली जनता के पैसे को डकारने का काम किया। ये वही महिला है जिनका पैसा और सोना लेकर एक सर्राफा व्यापारी फरार हुआ है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? खुशी नाम है मेरा। हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई थी। इस ज्वेलर ने हमारे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। हमने इतनी मेहनत से जोड़ कर हमने सोचा था कि अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करेंगे, जो भी करेंगे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन कल हम उनकी दुकान पर जब गए तो उनकी माता जी बोलती हैं कि हमने तो अपने बच्चों को बेदखल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सर्राफा व्यापारी के फरार होने से पहले परिवार ने सहयोग किया है उसको? ऑफ कोर्स किया होगा। परिवार वालों को क्या नहीं पता होता? उनका बच्चा 2 नंबर का काम कर रहा है, उन्हें पता नहीं होगा? लोगों को फोन करके हॉलमार्क के नाम पर वो सोना जो जमा कर रहे थे, जबकि उन्होंने हमें ये बताया है कि तुम्हारा सोना एक बैंक लॉकर में है जहाँ से मैंने पैसे उठाए हुए। आपको पता नहीं थी आप सोना पैसा दिए जा रही हैं? इस तरह से जो लोग हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, किसी को पता नहीं चलती थी कि ये यहाँ पर क्या कालाबाजारी चल रही है? कुछ भी नहीं पता था। एक विश्वास 25-30 साल से एक विश्वास ऐसा बांधा हुआ था, ये भी नहीं पता था नकली भी चीजें दे रहा है वो। विश्वास में अंधे होकर आप बहते चले गए। मेरे ससुर 1 महीने से कंटिन्यू, अभी पिछले महीने कंटिन्यू 1 महीने से उसकी दुकान पर जा रहे थे। उन्होंने बोला, विक्रम सिंह नाम है उनका, वो रोज जाते थे। उन्होंने बोला कि आपके पैसे 1 महीने में मिल जाएंगे, अगले हफ्ते दे दूंगा, सोमवार मंगल में आना, बुध में आ जाना। ऐसे करते 1 साल 3 महीने हो गए। आंटी कितनी सपने चकनाचूर हुए हैं, कितनी मेहनत की कमाई थी? बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई थी। बहुत दुख हो रहा है इस चीज। कितना सोना कितना पैसा लेकर फरार है व्यापारी? मेरा 7 तोला सोना है, 1 किलो चांदी है मेरी। मेरा नाम है मेरा। आपका कितना है आंटी? मेरा 13 लाख रुपया है और खेती है, हम खेती। औरैया में मिट्टी का टीला धंसा। मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दबे हैं। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। घर के काम के लिए मिट्टी लेने खेत में गए थे बच्चे। मिट्टी खोदने के दौरान टीला अचानक भरभरा कर गिरा। टीले में गिरने से मिट्टी में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। घायल 2 बच्चों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी का टीला
के अंदर दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मिट्टी का टीला धंसा जिसमें 2 बच्चे मिट्टी लेने गए थे, जिसमें से एक बच्चे की इस दौरान मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया है। तो घर के काम के लिए मिट्टी लेने खेत गए थे ये बच्चे और इस दौरान ये हादसा हो गया। मिट्टी खोदने के दौरान टीला अचानक भरभरा कर गिरा और इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत CHC में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। तो औरैया से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो घर के काम के लिए मिट्टी लेने गए थे खेत ये बच्चे और इसी दौरान मिट्टी खोदने में टीला अचानक भरभरा कर गिरा और 3 बच्चे इसमें दब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये खबर औरैया से आपको दे रहे हैं, जहां मिट्टी के टीले में दबने से 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। एक बच्चे की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत CHC में भर्ती कराया गया। तो घर के काम के लिए मिट्टी खोदने के दौरान टीला अचानक से भरभरा कर गिरा और इसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए और इसी दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का हुआ जोरदार स्वागत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर यह स्वागत हुआ है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर पर हुआ जोरदार स्वागत। सुरेंद्र नागर ने केंद्रीय नेतृत्व का किया आभार व्यक्त। सुरेंद्र नागर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बोले, घमंडिया गठबंधन देश को कर रहे गुमराह। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। राजस्थान कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजस्थान की जनता समय का कर रही इंतजार। राजस्थान में भाजपा की बनेगी सरकार। तो सुरेंद्र नागर ग्रेटर नोएडा के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए, पूरा देश सुन रहा था, लेकिन जो घमंडिया गठबंधन है उसके सदस्य दुम जुबाकर भाग गए। कोई सामने मिला ही नहीं, वो सत्य सुनने को लिए तैयार नहीं है, वो घमंड में चूर हैं। लेकिन हमारा विश्वास, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए काम किया है, पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमें जनता में विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार। खबर नोएडा से, जहां नोएडा की थाना 63 पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 63 में फाइनेंस हब ग्रुप की फर्जी कंपनी बनाकर या लोगों को लोन दिलाने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए फाइल अप्रूवल व कमीशन के नाम से लेते थे। कमीशन मिलते ही ये लोग अपना खाता और फोन नंबर बंद कर लेते थे। नोएडा सेंट्रल ADCP राजीव दीक्षित ने बताया कि यह लोग लोगों को लोन दिलाने की बात करते हैं। पुलिस ने इनके पास से 36 डाटा शीट, 12 कंप्यूटर, फर्जी एग्रीमेंट, 3 गाड़ियां और कई बैंक खाते मिले हैं, जिसमें से 15 लाख रुपए फ्रीज करा दिए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां गंगोत्री हाईवे पर हादसा, खाई में गिरी 33 यात्रियों को लेकर जा रही बस। हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है। 27 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां गंगोत्री हाईवे पर यह हादसा, खाई में गिरी 33 यात्रियों को लेकर जा रही बस और इस दौरान हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है। बाकी यात्रियों को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27 घायलों को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल भेजा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं देहरादून से, जहां गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा। तो खाई में गिरी 33 यात्रियों को ले जा रही बस। तो इस दौरान 7 यात्रियों की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तो 27 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया।
उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, अभी क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? जी देखिए, सबसे बड़ा अभी अपडेट यही है कि मृतकों की संख्या 8 हो गई है। ये जानकारी हमारे पास सबसे पहले उत्तरकाशी जिले के गंगनानी से थोड़ी देर पहले सूचना आई थी एसडीआरएफ को कि एक बस जो कि रोड पर कोलैप्स होकर गिरी है खाई में। इस सूचना पर तत्काल पुलिस, एसपी, डीएम इत्यादि अधिकारी मौके पर रवाना हुए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास ये हादसा हुआ है। गंगनानी वही हादसा है, स्थान है जहां पर लगातार बीते दिनों से आपदा का कहर भी दिख रहा है। बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिसमें 27 लोगों को इलाज के लिए भेजा भी जा चुका है। परंतु अभी जानकारी ये आ रही है कि जो एक अति घायल था व्यक्ति, उसकी भी मौत हो गई है और मृतकों की संख्या कुल 8 हो गई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने इस घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए जो हादसे में घायल लोग हैं उनके बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं और कोई भी कमी कसर न रह जाए ये सुनिश्चित करने को कहा है। सुदीप, इसके साथ ही जो लोग घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति अभी बताई जा रही है? जी, घायल सामान्य है और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से, क्योंकि खाई बहुत गहरी नहीं थी परंतु पहाड़ का 50 मीटर भी अधिक हुआ, परंतु सभी को एसडीआरएफ की तत्परता के चलते एसडीआरएफ के कमांडेंट जो है मणिकांत मिश्रा, वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। उनकी तत्परता के चलते घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वो ये भी सकता है कि जो अति घायल होंगे, जो अति गंभीर होंगे, जिनकी तबीयत बिगड़ेगी, उनको हेली के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हायर सेंटर रेफर किया जा सकेगा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। गंगोत्री हाईवे पर यह हादसा, जहां 33 यात्रियों को लेकर ये बस जा रही थी और खाई में गिर गई, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेठी से अब खबर है, जहां मौत का कारण बना जल जीवन मिशन। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गड्ढे में गिरने से हुई मासूम की मौत। जल जीवन मिशन के तहत खोला गया था गड्ढा। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने बच्चे को किया मृत घोषित। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।